हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक है फोकस सिलेबस पार्ट 8, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आने वाले हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसमें टॉपिक है डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। कोई भी एक लाइन सेगमेंट दे रखा होगा, जिसकी लेंथ भी हमें दे रखी होगी, उसको एक रेशियो में हमें डिवाइड करना। रेशियो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये रेशियो में क्या है, 3:4 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे ए बी। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। अभी तो ड्रॉ करना सबको आता है। स्केल से 0 से शुरू करेंगे और 8 तक जाएंगे सेंटीमीटर की साइड। ये 8 सेंटीमीटर की हमने ड्रॉ कर ली। अब हम क्या करने वाले हैं, एक तो ये जो पॉइंट है ए है और एक बी है। एक एंगल हम ए पे बनाएंगे, कोई भी एक्यूट एंगल बना सकते हैं हम, जो भी हमारा कंपास की हेल्प से बन जाए, और एक एंगल हम बी पर बनाएंगे। बस ध्यान इतना रखना, ए पर ऊपर की साइड और बी पर नीचे, यानी रिवर्स डायरेक्शन में बनाना है। अगर ए पर हमने नीचे बना दिया तो बी पर हमें ऊपर बनाना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना, और कुछ ध्यान आपको रखने की इसमें खास जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कंपास में पेंसिल लगाएंगे और ए पर हम कंपास की नोक को रखेंगे और थोड़ा बहुत खोल के उससे हम इस टाइप से ये आर्क लगा लेंगे। तो पहले हमने कहाँ रखी, ये जो मैंने 1 पॉइंट लिख दिया है, यहाँ पर मैंने कंपास की नोक रखी। अब दोबारा मैं कहाँ रखूँगा, ये जो दूसरा पॉइंट बना दिया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको वहाँ नहीं लिखना। अब उतना ही कंपास खुला रहने देना है और 2 पर कंपास की नोक रखनी है और ये एक आर्क इस टाइप से लगा देनी है। तो ये पॉइंट मिल गया हमें इधर वाला। अब इसको ए से मिलाते हुए ऐसे हमें ऊपर ले जाना है। नाउ नेक्स्ट, यही काम अब हमें बी पर करना है, लेकिन बी पर कैसे करना है, नीचे की साइड। जैसे उतना ही कंपास खुला रहने देना और ये हमने एक आर्क लगा दी। फिर हम इस टाइप, ये जो नया बिंदु बना है हमारे पास, यानी तीसरी बार हमने यहाँ कंपास की नोक रखी, अब चौथी बार हम यहाँ रख रहे हैं। उतना ही खुला रहने देना और इस टाइप से हम कंपास, इस टाइप से एक लाइन हम बना लेंगे। ठीक है, देखो आइए, नीचे आपको ये बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये रहा। ठीक है ना, जो अभी तक मैंने काम करा वो ये है, बन गया। एक 60 डिग्री एंगल इधर, एक इधर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ए एक्स लाइन हमारी आ गई है, इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और बी वाई को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वो कैसे पता चलेगा, हमें 3:4 हमें दे रखा है। तो जो एक ए पर बनी है, यानी जो पहले क्या है 3, यानी इस वाले को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और दूसरे वाले को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, कंपास खोल लो कितना भी, जो तुम्हारी इच्छा हो। तो अब देखो कैसे करेंगे, कंपास खोला, ए पर रखा, ये पहली आर्क। अब दोबारा यहाँ रखेंगे कंपास की नोक, फिर ये दूसरी आर्क, फिर यहाँ पर रखेंगे A2 पर, फिर ये तीसरी आर्क। क्योंकि 3:4 में करना है तो पहले वाला इस वाले को सिर्फ 3 में ही करेंगे। उतना ही कंपास खुले रहने देना है। अब बी पर कंपास की नोक रखेंगे, आर्क B1 आ गई, फिर B1 पर रखेंगे, B2 आ गई, फिर B2 पर रखेंगे, B3 आ गई और B3 पर रखेंगे, B4 आ गई। क्योंकि इसमें 4 थे तो इसको 4 करा। अब कुछ नहीं करना, ये जो A3 है, ये वाला पॉइंट, A3 को B4 से हम मिला देंगे। ये जैसे इन्होंने मिला रखा है, इस टाइप से मिला देंगे। तो ये ए बी को कहीं ना कहीं काटेगा, ये मान लो ये P पॉइंट पर काट गया। तो ये P पॉइंट जो है ए बी को 3:4 में डिवाइड करेगा ऑटोमेटिक। आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी AP/PB क्या हो गया, AP/PB, ये ऑटोमेटिकली 3/4 यानी 3:4 बन जाएगा। और जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे वैसे आपको कंस्ट्रक्शन लिख देनी है। जैसे ये जो साइड में लिखी हुई है, ड्रॉ ए लाइन, देखो ये लिखा हुआ है ना, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ दिस, है ना, 8 सेंटीमीटर। फिर ड्रॉ 60 डिग्री एंगल ऑन ए एंड बी इन अपोजिट डायरेक्शन। बस इसी टाइप से ये कंस्ट्रक्शन लिखते चले जाओ और जब पूरा फिगर बन जाए तो उसके बाद हमने ये देखो लिख दिया यहाँ पर कि AP/PB इज इक्वल टू 3:4। इसको हम अपॉन करके भी लिख सकते थे, AP/PB और 3/4। तो एक क्वेश्चन बेटा इस टाइप का जरूर आना है 2 नंबर में। आइए आगे चलते हैं। अब की बार भी वही है, बस रेशियो थोड़ा सा उल्टा कर दिया, यानी 4:3 कर दिया। सेम काम वही करेंगे, लाइन सेगमेंट ली, लाइन सेगमेंट पर 60 डिग्री का एंगल इधर बनाया, 60 डिग्री का एंगल इधर बनाया। अब की बार क्योंकि पहले 4 है तो 1 2 3 4, इधर 4 करेंगे, 1 2 3 ऐसे करेंगे। चौथे पार्ट को हम इधर मिला देंगे। बस सेम उसी तरह से ये हमारा बन जाएगा। देखो ये बना दिया। फ़र्क सिर्फ इतना 4:3 था, तो इस बार इधर A4 तक गया
ए से, इधर A4 तक गया और इधर B3 तक गया, क्योंकि 4:3 है। जो इस साइड है वो हमारा ए पर बनता है, जो दूसरी साइड है वो हमारा नीचे की साइड डिवाइड करते हैं। बस इनको मिला दो, तो ये जो पॉइंट हमें मिला है यहाँ पर P, इन्होंने दिखा नहीं रखा, ये P पॉइंट है, यहाँ रेशियो 4:3 में ये डिवाइड हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो बेटा इस टाइप का जरूर आना है। नाउ नेक्स्ट, अब टेंजेंट ड्रॉ करना। देखो टेंजेंट हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कहता है ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, 3 सेंटीमीटर कंपास खोलोगे। बहुत से बच्चों पे 3 सेंटीमीटर कंपास खोलना नहीं आता है, लेकिन 3 सेंटीमीटर की लाइन तो बनानी आती है ना बेटा आपको। तो 3 सेंटीमीटर की पहले पेज पर कहीं भी लाइन बना लेना। ये बन गई आपकी लाइन। अब क्या करना, कंपास की नोक इस पॉइंट पर रखना और पेंसिल की नोक को यहाँ तक ले जाना। ठीक है, तो खुल गया 3 सेंटीमीटर कंपास। तो अब क्या करना, इसको कहीं भी पेज पर, जैसे ये ओ से इसको सेंटर मानते हुए एक ये हमने सर्कल बना दिया है, जो हमारा बनता हुआ ये दिखा रहा है, अकेला सर्कल बना हुआ है ना, ये सर्कल बना दिया। अब कहता है इतना काम हो गया, इतने पे भी आपको नंबर मिलेंगे। फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है, P 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, ये जो सेंटर है इससे 6 सेंटीमीटर दूर। देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर तो था ही है। चलो जी यहाँ तक भी आ जाओ, ये P पॉइंट यहाँ पर आ गया हमारा। ये 6 सेंटीमीटर स्केल से नाप के ले लेना, एक पॉइंट है और इसको आपस में मिला दिया हमने। अब इस P पॉइंट से ये जो सर्कल है इस पर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं और फिर उनकी लेंथ भी नापनी है। अब क्या करेंगे, हम OP इस लाइन का हाफ करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और हाफ कैसे करते हैं, किसी भी लाइन को, मान लो ये जो हमारी लाइन थी, ये मान लो ये AB था, हमें इस लाइन को हाफ करना हो, हम तो क्या करेंगे AB के आधा, आधा यहाँ पर है अंदाजे से, तो हम आधे से ज़्यादा प्रकार यानी यहाँ तक प्रकार खोलेंगे। तो A पर प्रकार की नोक रखी, एक आर्क ऊपर लगाई, एक आर्क नीचे, B पर रखी, एक आर्क ऐसे लगाई, एक आर्क ऐसे, तो ये अपना आप ही आधा हो जाएगा। उसी टाइप से हमें ये करना है। तो OP के यानी अगर तुम P पर प्रकार रखते हो तो लगभग यहाँ तक खोलना। ठीक है, तो चलो जी, O पर प्रकार रखा, यहाँ तक लगभग खोला और एक आर्क ये ऐसे लगा दी। ठीक है, और एक आर्क हमने ऐसे लगा दी। ऐसे यही काम हमें यहाँ करना है, एक आर्क ये लगा दी और एक आर्क ये लगा दी। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। देखो क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर थी और 3 सेंटीमीटर का तो हमारा रेडियस ही था, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तुम्हें बनाने की वैसे इसका मिड पॉइंट निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमें पहले ही पता था, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है हर किसी में ऐसा होगा। तो हमारा तरीका यही है, मिड पॉइंट निकाल लिया, इसको हमने मान लिया M। अब क्या करेंगे, अब ये जो M पॉइंट आ गया है, M पॉइंट पर प्रकार की नोक रखेंगे, कंपास की नोक रखेंगे, P अथवा O, यहाँ तक हम कंपास को खोलेंगे और उतनी ही लेंथ से हम सर्कल पर आर्क लगा देंगे। एक आर्क ये लगा दी, एक आर्क ये लगा दी। तो ये जो हमारी आर्क आई है इसको T मान लो और इसको Q मान लो। बेटा पूरा सर्कल ये इस तरह से बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, खाली हमें ये पॉइंट चाहिए, हमें सर्कल पर पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट से हम P को मिला सकें, हमें तो यही पॉइंट चाहिए, बस इतना ही आपको करना है। और ये हमारा देखो इसको मिला दिया और इधर हमने इसको मिला दिया, तो बन गया हमारा, दोनों टेंजेंट आ गए। अब PT और PQ की लंबाई नाप लो, देख लेना वो सेम आएगी। अगर आपने बिल्कुल सही बनाया है कंपास में, कहीं गड़बड़ नहीं करी लेंथ लेने में, तो ये बिल्कुल सेम आएंगी ऑटोमेटिक। तो इस तरह से हम किसी सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट अगर है तो उससे इस टाइप से हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बेटा ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो देखते देखते आपको साथ के साथ बनानी है, अदरवाइज आपसे नहीं बनेगी। वीडियो देखते रहो और साथ के साथ आप बनाते रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बस इसमें हमने क्या करा, इन्होंने M से P अथवा Q के O के बराबर ये पूरा सर्कल बना दिया इन्होंने, ये पूरा। हमने क्या करा, हमने पूरा सर्कल बनाया नहीं है और पूरा सर्कल बनाने की जरूरत भी नहीं है। M पर प्रकार की नोक रखी, P अथवा O के बराबर, बस यहाँ पे ये आर्क लगा दी और यहाँ पर ये आर्क लगा दी, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, हमें तो 2 पॉइंट चाहिए, इनसे मिला दिया हमने। बाकी सर्कल बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। और जैसे जैसे बना रहे हो वैसे वैसे ये कंस्ट्रक्शन इधर लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट आगे कहता है ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टू द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। पहले सर्कल बना लेना, 5 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्कल जो बना दिख रहा है आपको, ये सर्कल ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस है का सर्कल है। कहता है विच आर इंक्लाइंड, हमें टेंजेंट बनाने हैं, यानी टेंजेंट जो है उनके बीच में जो एंगल है ये 60 डिग्री है। अब ये ध्यान रखना, अगर टेंजेंट के बीच में एंगल 60 डिग्री है तो
रेडियस जो होगी उससे टच करते हुई जो रेडियस होगी उसका एंगल उनके बीच का 120 होगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। अभी क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा मैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक रेडियस अपनी मर्जी से ये ले ली हमने, कोई भी, कैसे ले ली, कहीं भी ले सकते हैं रेडियस। अब हम इस पर 120 का हम सेंटर पे एंगल बनाएंगे। कैसे, कंपास की नोक यहाँ रखी, ये हमने एक आर्क लगा दी, फिर कंपास की नोक कहाँ रखेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ से आर्क ये लगाई, ये क्या होती है 60 डिग्री की, फिर कंपास की नोक तीसरे इस पॉइंट पर रखी, अब हमने ये आर्क लगा दी। अब ये जो आया ये हमारा 120 का एंगल आया, तो ओ को हम आगे ऐसे खींचते हुए ले जाएंगे, जहाँ भी सर्कल को काटेगा वो हमारा पॉइंट बी हो जाएगा। इतना बन गया। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें ए पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाना और बी पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाना। क्यों, ये तो हमें पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। तो चलो जी, एक एंगल हम यहाँ बनाते हैं 90 डिग्री का। तो प्रकार थोड़ा सा खोला, पहली आर्क लगाई कहाँ से, ए से, फिर इधर से आर्क लगाएंगे 1 2। अब एक बार कंपास यहाँ रखेंगे, एक बार यहाँ रखेंगे, तो दोनों से एक बार ऐसे आर्क लगा दी और एक बार ये आर्क लगा दी। तो एक ये 90 डिग्री का एंगल हमारा आ गया ऐसे, इस टाइप से। यही काम हमें यहाँ करना है। तो पहले कंपास यहाँ रखा, अब इस पॉइंट पर रखेंगे, एक आर्क ये लगाई, एक आर्क ये लगाई, फिर इन दोनों पॉइंट पर कंपास रखेंगे और ये हमारे आर्क आ जाएगा। तो एक ही, अब ये इस पॉइंट पर मिल गया, तो ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री होगा। ये दो टेंजेंट बन गए जिनके बीच का एंगल, कौन कौन सी टेंजेंट बन गए, पी बी और पी ए, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। अब वो देखो यहीं पे, अगर ये 60 डिग्री है तो इधर वाला 120 होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो बाकी दोनों जो बचे वो तो 180 होंगे ही होंगे। तो जो भी एंगल तुम्हें यहाँ दे रखा हो उसको 180 में से घटा देना और वही एंगल हमारा सेंटर पे बनना चाहिए। अगर वो कंपास से बन सकता है डायरेक्ट तो कंपास से बनाएंगे, अदरवाइज हम प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं। अब इनकी लेंथ नाप लेना, इजीली हमारा इक्वल आ जाएंगे। देखो ये बना रखा है इन्होंने, पहले कंपास लिया, फिर 90 डिग्री के दोनों पे एंगल बना दिए और हमारा फिगर बन गया। बस यही थे हमारे क्वेश्चंस। अब इन्हीं के ऊपर हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जैसे हमें दे रखे होंगे वो तो हम करेंगे नहीं। देखो, ड्राई लाइन सेगमेंट किस रेशियो में डिवाइड करना, 3:2 में। ऐसे ड्राई लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर 1:3 में, जैसे हमने पहले दो क्वेश्चन करे थे बिल्कुल वैसे ही हैं। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल विद रेडियस 4 विच इज इंक्लाइंड एट एंगल 45 डिग्री टू ईच अदर। देखो अभी जो हमने लास्ट एग्जाम्पल करा है जिसमें एंगल 60 डिग्री दे रखा था, कौन सा, यही वाला, ठीक है। इसमें एंगल क्या दे रखा था, 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। और अब क्या दे रखा है एंगल 45 डिग्री, ये 45 डिग्री दे रखा है और 5 सेंटीमीटर की जगह यहाँ 4 सेंटीमीटर, इतना ही फ़र्क है। तो इसी टाइप से ये, अब ये 45 है तो सेंटर पे एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 135 बन जाएगा। तो आप क्या करना है, यहाँ पर एंगल ले लेना थोड़ा 135, जिस बच्चे से कंपास से नहीं बन सकता है वो प्रोटेक्टर यहाँ पर रख के 135 का एंगल यहाँ तक आएगा और इसको नाप के ऐसे बना लेना, 90 डिग्री का एंगल और इधर 90 डिग्री का एंगल, ये ऐसे बना लेना और ऐसे बना लेना, बस बन गया। सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है, बस यही ध्यान रखना, यहाँ 45 है तो सेंटर पे जो बनेगा वो 135 बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटा आपका हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम द पॉइंट 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट। ये कैसा क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल नंबर 3 हमने करा था जिसमें 3 सेंटीमीटर की रेडियस दे रखी थी और 6 सेंटीमीटर अवे पॉइंट था, बस सेम टू सेम वही चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कहता एक टेंजेंट ड्रा करो जो सर्कल है उसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट, एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और उसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल है इसके किसी भी पॉइंट से हमें बना देनी है। ये बिल्कुल लगभग अगर देखा जाए तो ऐसा ही है, बस इसमें क्या है कि पॉइंट का डिस्टेंस हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा, वो हम कहीं भी ले सकते हैं। इसमें हमें सर्कल दे दिया और सर्कल हमें बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा जहाँ फिगर दे रखी है जगह है वहाँ बना देता हूँ। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर सेंटर से एक हम 4 सेंटीमीटर का रेडियस बनाया, वो सर्कल बनाया सॉरी हमने, और एक हम इसी से 6 सेंटीमीटर का बना लेंगे, फ़र्क कुछ नहीं है, ये ओ है। अब ये जो बाहर वाला सर्कल है कहीं भी एक पॉइंट ले लो, मान लो यहीं ले लिया हमने पी, ठीक है। आगे का तरीका वही, ओपी को मिलाया, ओपी को आधा करेंगे, आधे से ज़्यादा खोलकर इस तरह ऊपर आर्क लगा ली और एक नीचे लगा ली, ये हमें एम पॉइंट मिल गया। अब एम से पी अथवा
ओ के बराबर प्रकार खोलेंगे और कौन से सर्कल पर, छोटे वाले सर्कल पर, ये एक आर्क इधर लगा दी, एक आर्क इधर लगा दी, इसको मान लिया टी और इसको मान लिया क्यू। पी को टी से मिला दिया, पी को क्यू से मिला दिया। क्वेश्चन है कि बाहर कि ओ से 7 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर दूर है, यहाँ 7 या 6 सेंटीमीटर ना देके एक और सर्कल बनवा दिया है, बस इतना फर्क है। आइए नेक्स्ट, ये देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर, सब बना लेंगे। टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायामीटर, ठीक है, ईच एट डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर एंड ड्रा द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज पॉइंट पी। अब दोनों साइड पॉइंट लेने, अभी तक तो हम एक साइड पॉइंट ले रहे थे, अब दोनों साइड पॉइंट लेने, अब दोनों साइड से हमें बनानी है सर्कल, वो सॉरी टेंजेंट। अभी तक हम क्या करे थे कि एक हमें सर्कल लेना है 3 सेंटीमीटर का, बेटा ये सर्कल हो गया, ठीक है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया। अब ये हमने जो डायमीटर बना लिया ये 3 सेंटीमीटर का है, तो अब इस पॉइंट से ओ से इस साइड भी एक पॉइंट लेना पी, ये भी 7 सेंटीमीटर, और एक पॉइंट हमें इस साइड लेना है क्यू, ये भी 7 सेंटीमीटर, यानी ये भी 7 सेंटीमीटर और इधर से ये भी 7 सेंटीमीटर। चुके हैं, जैसे हमने पी से सीखे थे ऐसे ही हमने क्यू से बनाने हैं। क्या करेंगे, एक बार ओ पी का आधा करेंगे, चलो जी ये आ गया आधा, ऐसे ही ओ क्यू का आधा कर लो, चलो ये इसका आधा आ गया, इसको एम मान लो, इसको एन मान लो। अब एम पर पॉइंट रखेंगे, पी अथवा ओ के बराबर प्रकार खोलेंगे और इस पर ये इस तरह से आर्क लगा देंगे, ये मिला दिया, इसको मिला दिया, ऐसे ही। अब वैसे तो उसके बराबर ही आना है, क्यू अथवा ओ के बराबर प्रकार खोलेंगे, फिर से इधर से ये लगा दिया, तो अब क्यू से इधर ये मिला दो, ठीक है। देखो इतना पोर्शन तो हमने पहले ही कर रखा था, अभी इधर भी हमने सेम काम कर दिया बस। तो इस तरह से हमारे टेंजेंट बन गए, इनके नाम ले लेना, मान लो ये आर हो गया, ये एस हो गया, ये टी हो गया और ये यू हो गया, इन सब की लंबाई नाप लो बस, और कुछ नहीं करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। 8 सेंटीमीटर, देखो 8 सेंट, ये हमने कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, एक सर्कल हमें यहाँ ड्रॉ करना है, एक सर्कल हमें यहाँ ड्रॉ करना है। टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस, है ना, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर तो इसका बिल्कुल आधा ही आ जाएगा क्योंकि 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक सर्कल तो हमने ये बना दिया इधर ऐसे, ठीक है, ऊपर ही बना के दिखाऊंगा अभी इसको। और एक हमने 3 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर छोड़ के एक हमारा ये आ गया। अब कह रहा ए से तो इस वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करो और बी से इस बड़े वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करो और उनकी लंबाइयाँ नापो। तो एक तरीके से जो बी पॉइंट है ये वाला, ये इसके लिए आउटर पॉइंट हो गया, और जो ए पॉइंट है वो छोटे वाले सर्कल के लिए आउटर पॉइंट हो गया। तो आउटर पॉइंट से जिस तरह से हम बनाते थे वही काम हमें करना है। चलिए ऊपर करके बताता हूँ इसको ईजिली यहाँ पर। तो हमने क्या करा, एक लाइन सेगमेंट ले लिया ए बी, ए पर 4 सेंटीमीटर का लगाना था, वो बीचों बीच से आएगा, ये बन गया। बी पर 3 सेंटीमीटर का बनाना है तो थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब ए से तो हमें बी वाले पर क्या खींच रहे हैं टेंजेंट, और बी से ए वाले पर हम क्या करेंगे, ए बी, इसका हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। वैसे मिड पॉइंट हमें पता है ये है, लेकिन फिर भी हम मेथड से करेंगे, एक ऐसे इधर से और एक आर्क इधर से, यानी ए और बी से 2 आर्क लगा लिया आधे से ज़्यादा खोलकर, तो ये गारंटी से हमारा यही आएगा, इसको एम मान लिया। अब एम से प्रकार की नोक रखेंगे, ए अथवा बी के बराबर खोलेंगे, तो एम से एक इधर आर्क लगाई, इधर लगाई, इधर भी लगाई और इधर भी लगाई, चारों तरफ लगा लेंगे, पूरा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। तो ए से इस वाले पॉइंट को मिला लो इन वालों को, और बी से इन वाले पॉइंट्स को मिला लो, तो ये हमारा फिगर बन गया। ये जो 4 टेंजेंट बने हैं इनकी लंबाइयाँ नापो, जो बी से हमने टेंजेंट खींचे उनकी लंबाइयाँ बराबर होंगी, और जो ए से हमने टेंजेंट खींचे उनकी लंबाइयाँ बेटा बराबर होंगी। आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखते देखते साथ साथ आपको ये सारे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन टेंजेंट बनाने वाला यानी 3 नंबर में आएगा ज़रूर, और एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला 2 नंबर में ज़रूर आने वाला है।
तो हो सकता है ज़्यादा नंबर में भी आ जाए, यानी 5 या 6 नंबर का ये चैप्टर है। जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही बेटा आसान है, और जितना तुमसे फिगर बनता है उतना बना के आओ। अगर किसी बच्चे पे पूरा नहीं बन रहा है बार बार बनाने पे भी, जितना भी तुमसे बनता है, सर्कल तो ड्रॉ कर सकते हो, लाइन तो ड्रॉ कर सकते हो, जितना तुमसे बन सकता है उतना बना के आओ बेटा, नंबर ज़रूर मिलेंगे। और बहुत ही अच्छा चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर है, प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा तुम इसमें निपुण हो जाओगे। धन्यवाद।